मिल रहा है हर माल 20 रुपए का। और ये बेडशीट देख रहे हैं, ये कॉटन की बेडशीट है और ये 300 की एक है। कालीन मिलेंगे आपको। मैं सोच रहा हूँ ये हैंगिंग बना दूं। अम्मी देखेगी क्या कि मैंने मना किया था, इतना सामान क्यों लिया। सो आज आपका भाई निकल पड़ा है थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, तो व्लॉग को एंड तक देखना, बड़ा मजा आएगा। सामने आपका हैंडलूम बिग बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे तरबूज है, कैसे दे रहे सर तरबूज? ये है आपका 20 रुपए का एक पीस का 20 रुपए। और ये वाला पीस काटो जरा। यहाँ पे आपको चीनी मिट्टी के कप एंड पॉट वगैरह मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मुझे छोटा पॉट लेना था, तो मैं सोचा वो मैं देख लूँ कि वो कितने का मिल रहा है। ये ओहो, इस 100 का बहुत महंगा है। कालीन मिलेंगे आपको, पैरदान मिलेंगे। फिर आएंगे तो यहाँ पे देखो यार फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो हम आ गए हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में। ये भाई आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि हम यहाँ के एक प्रॉपर डिटेल व्लॉग बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, इसका फुल डिटेल व्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आज हम सिर्फ घूमते हैं। मिल रहा है हर माल 20 रुपए का। और हमने कहा चलो भाई कुछ ना कुछ सामान ले ले, तो ये ले लिया हमने काथा घर के इस्तेमाल के लिए। पता है काथा लोग यूज़ मतलब लाइक चेंज नहीं करते, बट एक्चुअली में हर 15 दिन में, महीने भर के अंदर 15-20 दिन में चेंज कर दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। हमने ये ले लिया ताकि हम इसको चेंज करते रहें, 5-10 रुपए की कंजूसी ना करें, चेंज करते रहा। ये बेडशीट देख रहे हैं, ये कॉटन की बेडशीट है और ये 300 की एक है। इसमें प्रिंट बहुत अच्छा होता है और ये प्रिंट जो है ना आपका कभी भी जाता नहीं है वॉश करने से। और यहाँ पे तो नॉर्मल वाली है, ये वाली बेडशीट काफ़ी अच्छी है। तो भाई हम पहुँच गए घर और सबसे पहले हमने पुदीना में पानी दिया है, क्योंकि पुदीना सबसे ज़्यादा पानी मांगता है। मिर्च में भी पानी दे दिया है और इन प्लांट्स में भी पानी दे दिया है। क्या क्या लाए हैं अम्मी देखेगी क्या कि मैंने मना किया था, इतना सामान क्यों लिया। अब ये सामान क्या है ना यार, ये सामान ज़रूरत का है। फॉर एग्जांपल, अरे यार निकलो, तो ये तो ज़रूरी काम है, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ धुलते वगैरह हैं, चिकन निकल रहा है तो इसमें रख के धोते रहेंगे। सब्जी वगैरह काटने के लिए कटोरा एक्स्ट्रा होना चाहिए यार। ये मैंने आपको बताया इसकी क्या ज़रूरत है। हम ये बॉटल लाए, ये 20-20 रुपए की बॉटल, हम ये 3 बॉटल लाए हैं। उसका मैं बताता हूँ क्यों लाए। 3 बॉटल से 20-20 रुपए की है। मैंने कहा यार बहुत महंगी भी नहीं है। अब ये बॉटल से हम क्या करेंगे, 1-2 में तो हमें मनी प्लांट लगाना है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद उसमें हम वो सारे आपके वेजिटेबल्स काट के वो जो शेक बनाते हैं पानी में घोल के, वैसा कुछ हम सोच रहे थे, इसलिए हम ले आए। हालांकि बड़ी बॉटल नहीं, छोटी है, लेकिन ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से रहेंगे। यहाँ पे चींटियाँ फौरन हो जाती हैं, तो इसलिए हम ये 2 कंटेनर लाए हैं। तो कुछ ऐसा सामान जिसमें चींटियाँ हो जाती हैं, तो जिस लाइक कुछ, इसलिए 2 लाए। ये भी 20 रुपए का एक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो कितना बढ़िया कंटेनर लग रहा है। 3 बॉटल हो गई, तो इसमें तो मनी प्लांट या कुछ मतलब इस्तेमाल में आ जाएंगे मेरे। और ये 2 आपके कंटेनर कितने प्यारे लग रहे हैं। 3 ये हम आपके 20-20 के थे भाई, बाहर 50-50 के मिल रहे थे, इसलिए हमने ले लिए। इसमें हम फिलहाल ये कुछ लगाएंगे। ये छोटे वाले चम्मच आपके 20 के 2 हैं, बड़ा वाला 20 का एक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तो नल में लगाने के लिए। और भाई ये देखो यार, ये हमने ले लिए, ये 20 के 5 हैं। जो बड़े वाले विशाल मेगा मार्ट से हमने डब्बे लिए थे ना, उसमें चम्मच नहीं था, तो मैंने इसलिए ले लिए बस यार। अब कुछ नहीं लेना, अब सारी चीज़ मैं ले चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे कुछ भी नहीं लेना है। अब नेक्स्ट मंथ से जो है, इस महीने बहुत खर्चा हुआ, पिछले महीने भी खर्चा हुआ, अब कुछ नहीं लेना है। तो एक्चुअली हम इससे जो है ना, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। लग जाए बेटा। अरे यार टूट गया क्या? नहीं टूटा, सही है। ये देखो, हाँ देखो, ये अंडे रखने के भी काम आ जाएगा, हवा भी जाएगी। चलो भाई आ जाओ। और ये एक अंडा जो है ना, ये चढ़क गया था, तो इसको पका लेंगे। भाई देखो, ये घर की खटाई हमने जो बनाई थी आमों की, अब इसमें रख दी। इसमें रखा है शक्कर, वैसे भी कम डालनी चाहिए, तो अब ये छोटा चम्मच से डालेंगे। तो गाइस हमारा किचन डेकोर रेडी, मतलब वर्किंग पे है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक कांच की बोतल जो मैं कल लाया था, यहाँ पे मैंने रख दी है। और इसको मैं सोच रहा हूँ ये हैंगिंग बना दूँ, तो ये मैं रेडी कर रहा हूँ। और ऐसे तो इसमें हम लगाएंगे मनी प्लांट, और ये हैंगिंग बन जाएगा ना, तो बहुत अच्छा। मैं सोचा था पहले प्लास्टिक की बोतल यूज़ करूं, लेकिन फिर मैंने कहा प्लास्टिक की बोतल मतलब वो फील नहीं आएगा, मज़ा नहीं देगा, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। और ये मुझे 20 रुपीज़ की एक बोतल पड़ी है। तो चलिए अब इसमें प्लांट्स लगाते हैं। जो ये बड़ा वाला प्लांट है, हम इसको निकाल के लगाएंगे। सुबह देखो, ये हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम लगाते हैं। तो देखो हमारा किचन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एंड यहाँ पे हैंगिंग टंग, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे, देखेंगे, अदरवाइज इसको चेंज कर देंगे बाद में। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हैंग हो गया है। और एक बोतल हमने यहाँ रख दी। तो बताइए गाइस, ये कांच की बोतल लाना सही रहा या प्लास्टिक की सही थी? पैसे बचाना, हालांकि 20 रुपीज़ के बहुत ज़्यादा नहीं, 20 रुपीज़ यूँ ही खर्च हो जाते हैं। तो भाई ये लोग अच्छा लग रहा है ना। और अभी एक बोतल मेरे पास और रखी, इसका भी हम कुछ करेंगे। A few moments later. सो गाइस
सुबह ये आ गया हमारा कोकोपीट 5 kg का ब्लॉक। सुबह हम ऑफिस से आ गए हैं एंड मौसम क्रेजी हो रहा है, मतलब क्रेजी मौसम हो रहा है। एंड साथ में हम आपको कंडीशन दिखा देते हैं। तो आई थिंक पुदीना की कंडीशन जो परसों थी उससे काफ़ी बेहतर है। एंड मुझे लगता है एक भिंडी से सर्वाइव कर जाएगी, मिर्चा कर जाएगा सर्वाइव, एंड ये दोनों मिर्चे सर्वाइव कर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं पानी। तुमको पाया है क्योंकि पुदीना में चाहिए बहुत सारा पानी। अरे मुझे उससे डालना था, ये गलत डाल दिया मैंने। हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, ऐसा हाथ से डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। भाई माशाल्लाह से देखो 4 दिन में जो कुकम्बर यानी कि जो खीरे के बीज थे वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। और आई थिंक इसमें 80 to 90% ग्रोथ, शायद मैंने 5 या 6 ही बीज लगाए थे, तो 4 मेरे को दिख रहे हैं, 4 जर्मिनेट हो गए। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसमें लगाई थोड़ी सी धनिया, और बाकी इसमें लगाई धनिया, क्योंकि जो हमारे ग्रो बैग हैं वो ग्रो बैग यार अभी आए नहीं, रिटर्न हो गए, क्योंकि मैंने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। मैं यहाँ तो ऑफिस में आए थे एंड फिर मैं दोबारा से ऑर्डर किए हैं, सैटरडे को होपफुली आ जाएंगे। तो जो धनिया हमने फुला कर रखी थी वो कितनी जर्मिनेट हो गई आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और ये आपके हमने धनिया जो है यहाँ पे रखी हुई है, तो भी नहीं दिख रहे होंगे, हल्की हल्की सी जो है इसमें जड़ आने लगी, 1-2 में आ गई थी तो मैंने वो लगा दी हैं गमले पे। आफ्टर 4 डेज जो मिर्चें हैं वो सेट होना शुरू हो गए हैं एंड ऑफ कोर्स ये भी सेट हो गया है। ये हमारा पुदीना है, हमने धनिया के बीज जरा से किनारे डाल दिए हैं एंड इसमें धनिया है। तो देखते हैं अब ये कितने दिन में जर्मिनेट होती है। बादल देखो यार कितना ज़्यादा नीचे, भाई इतने नीचे बादल मैंने मतलब बहुत कम देखे हैं। देखो बिल्कुल नीचे बादल है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। The next day ये आपका डे 5, देखो सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और 2 और निकल रहे हैं छोटे छोटे, तो इंशाल्लाह ये भी निकल आएंगे। और शायद 2 बीज इसमें हो गए होंगे, तो देखिए इसमें भी निकल आएंगे खीरे की। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रश, क्योंकि ब्रश हमारा यहीं छूट गया था कल। एंड गाइस ये बताइएगा, मैंने ये थोड़ा सा किचन को मेक ओवर किया है, कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने ये देखो आपके प्लांट टांग दी है, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। The next day guys, गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो गई है और आज हमें बहुत सारा काम करना है। पहले मौसम देखो यार, मौसम तो मतलब इतना प्यारा है ना कि आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दी मौसम। सी दिस ट्रीज एंड दिस नारियल ट्री, क्या मैं इंग्लिश फर्राटे तरह बोल रहा हूँ। एनीवेज तो आपको यहाँ की ग्रोथ दिखा देता हूँ। तो ये मनी प्लांट की ग्रोथ तो माशाल्लाह से है ही। और ये पुदीना है अपन का, ये मिर्चे जल्दी से उग जाओ यार। एंड इसमें हमने धनिया थोड़ा लगाया हुआ है, तो अभी और लगाना भी, इसको जो है तो इसको ट्रांसप्लांट करना है। पहले इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बढ़ गई खूबसूरती। और यार ये क्या होता है, चलो सेट हो गया। ये हमारा कप, सोच रहे हैं कुछ एक और खूबसूरत कप ले लें। रखा हुआ है दूध, इतना हम रखेंगे यहाँ। वैसे एक चीज मैं बताऊँ, अगर आप जो 2 रुपए वाला कॉफी का पाउच आता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे एंड ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये काफी कॉस्टली पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा 2 रुपए के कॉफी पाउच में है। तो ये हमें पड़ा है ऑल राउंड 235 का, ये इतनी सी शीशी। लेकिन एक काम करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे। 135 रुपए के कॉफी पाउचेस लेते हैं तो कितनी कॉफी निकलती है, और इसे कहते हैं डोलगना कॉफी। चलिए बाहर बनाते हैं। और हमारे अंकल ने ये पटा दिया है इस्तेमाल करने के लिए। तो अब इसको हम यहाँ आराम से ऐसे बैठेंगे सुकून से, और अब हम यहाँ पे आराम से अपना कॉफ़ी बना सकते हैं। तो हमारे अंकल बहुत अच्छे हैं। पानी यहाँ से गिर रहा था ना, तो अंकल ने मुझे देखा कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब ये परेशानी हो रही, क्योंकि ऊपर से टंकी का पाइप फट गया था। तो उन्होंने देखा कल, तो उन्होंने कल पूरा 2 घंटे रात में 8 बजे तक लग के पूरा मतलब पूरा मिस्त्री बुला के पूरा पानी सब करके पूरा सही करा दिया कुल मिलाकर। तो अभी आए थे अंकल करके, मैं कल आपको देखा था आप तकलीफ में है, तो मैंने कहा नहीं इसको आज ही सही कराएंगे। तो विच इज़ वेरी गुड यार। मतलब देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके घर में कोई रहता है ना, तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि ये तो किराएदार है जैसा, भाई दे टू गुड, मतलब ऐसे ही ओनर होने चाहिए। क्योंकि आपके भी बच्चे आपके साथ कभी रहने वाले नहीं हैं। मतलब अगर आप उनकी जॉब लगी है, पढ़ाई, तो वो भी बाहर जाएंगे, तो जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ होगा। तो अगर कोई किसी के बच्चों को आप परेशानी में, किसी के बच्चों को आप अगर अच्छे से रखोगे, तो आपके बच्चे जिस घर में भी जाएंगे, रेंट पे रहेंगे ना, आपके बच्चे वहाँ पे अच्छे से रहेंगे। मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि ये मेरी जब हम लखनऊ में रहते थे, तो एक मासी थी वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो मैं जाता रहता था। तो वो यही कहते थे कि देखो बेटा, हमारे बच्चे हैं, गगन नाम थे उनके बच्चे का, कि हमारे बच्चे हैं वो भी बाहर रहेंगे कल के, तो अगर हम आज किसी के बच्चों को तकलीफ़ देंगे तो हमारे बच्चों को भी कोई तकलीफ़ देगा।
तो ये उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और अंकल की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब वो इतना हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंट दे रहे हैं तो हाँ भाई ठीक है तुम्हें जैसा, मतलब जैसे बहुत सारे ओनर होते हैं ना, बहुत, जैसे मैं पीजी में रह रहा था भाई, गंदा था, मतलब उसको पैसे दे दो, अभी भी मेरे जो है तो एडवांस था उसने दिए, खा लो कीड़े पड़ के मरेंगे जो पैसा खाएगा गरीब का। तो क्या है कि उसने पता है एडवांस तो दिया ही नहीं, और मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग में किराएदार रखे हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं कि तुम किसी के एडवांस लिया है उसका एडवांस वापस कर, तो कह रहे कि जो उस बेड में जो आएगा वो देंगे। मैंने तो तुमको 2 दिन में एडवांस दे दिया था, उसके बाद तो तुमने मेरा एडवांस लौटाया नहीं, और जब मैं फ़ोन करूँगा तो उड़िया में बात करने लगेगी। वैसे जब मैं फ़ोन कर रहा था तब हिंदी में बात कर दी थी। तो सोचो मतलब छोटे छोटे अमाउंट में कैसे लोगों का ईमान ख़राब हो जाता है, बताओ, मतलब यार हद है। और अब वो पता नहीं कहाँ से निकल जाएगा, इंसान को पता भी नहीं लगेगा। वो बेड सिस्टम था खैर, तो मतलब टूटा है तो टूटा है, बल्ब ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया, कोई वहाँ नहीं टिकता, सब आगे चले जाते हैं। बट दे आर टू गुड, टू गुड। हम अपनी कॉफ़ी रेडी करते हैं, और ये खूबसूरत नज़ारे देखो भाई। और अभी चलेंगे हम क्या बोलते हैं नारियल पानी के लिए। नज़र इज़ रियल। इतनी प्यारी कॉफ़ी बन रही थी, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बॉईल कर दिया क्योंकि मेरा कॉफ़ी रेडी नहीं था। और इसने देखो क्या किया, इसने मलाई, ऐसी मलाई निकाली, ऐसी मलाई निकाली कि इसने दूध ही अलग कर दिया। कॉफ़ी तो चलो ठीक है रेडी कर ली है, बट अब मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये दूध जो है उस तरीके से नहीं फटा है जैसे फटता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या करूँ, इसका कुछ बनाऊँ या इसको रहने दूँ। आई वॉज वेरी लाइक कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ इसका, व्हाट कैन आई डू, कैन यू सजेस्ट मी। अगर ऐसा होता है मेरे साथ या आपके साथ तो आप क्या करते हो, मेरे को आप बताओ, कमेंट करके बताओ, ताकि मैं भी इसे यू नो डेट कि नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई मेक समथिंग लाइक बर्फी, बर्फी जिसमें बड़ा शेफ हूँ, बर्फी मतलब कुछ और बना सकते हैं यार। एक्चुअली ये मलाई है, दिस इज नॉट दूध फटा, दिस इज मलाई। और मतलब हाँ ये मलाई थोड़ी सी अलग हो गई, यहाँ पे मलाई बहुत ज़्यादा बनती है। कॉफ़ी का स्वाद हमारा उतना बेस्ट तो नहीं है, बट उतना बुरा भी नहीं है। या यम यम कॉफ़ी, यम यम। ओ पालन हारे निर्गुण दिन प्यारे। इस छत का मैं अपना फेवरेट प्लेस दिखाऊं, हालांकि वो भी है बट वो मेरा फेवरेट प्लेस नहीं है। मेरा फेवरेट प्लेस है ये, मैं सुबह सुबह जब अपनी कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और इतना सुकून मिलता है भाई, इतना सुकून मिलता है। ऐसे हवा के झरोखे आके जो है ना मेरे को लगते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन, और ऐसे में वाह भाई वाह। चलो मिलता हूँ आपसे कॉफ़ी पीने के बाद। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, और ये चिड़ियाँ देखो कैसे जा रही हैं। भाई आई लव दी भुवनेश्वर वेदर। दूध का तो हम कुछ बना ही लेंगे, लेकिन तब तक आप ये करिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ये हमारा प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई नो कि आप व्लॉग नहीं देख रहे हो, लेकिन यार देखो मुझे बहुत सारा सजेशन दो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं कुछ बेटर करूँ, एंड उसके लिए आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। तो बस इस वाले व्लॉग का हम यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।